मैंने तो नहीं बुलाया ना उसको थाने, वो तो जब पहुंची तो उसने उसको देखा ना थाने में। वो लड़की कौन है? यू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू यू, राइट? अब मैं रोने वाली हूँ। फारिया और मेरा प्लान कामयाब हो गया। हाँ, इस ड्रामे में ना सरप्राइज यही है, यही विलन निकलेगा। इस जैसे बंदे का मुंह ऐसे ही बंद किया जा सकता था। और फिर आती है लाइन, दुआ करें दादी मैं नहीं दुआ करें दादी मैं जल्दी कट लूँ। हाय वास्तव शुरू हो गया। खोखा दो खोखे मेरे पास, ये घोड़ा अक्षम। तो उधर से तो वैसे ही आपने मेरा जो दिल दबोच लिया। तो कट लूँ से क्या किया आपने? क्या कट लूँ? क्यों कट लूँ? कट लूँ मैं, जाकर निकल लूँ मैं तो। ये तो हमारा काम यार, क्या मतलब पिचकारी भी मारता है दादी में। वापस ले जाती है, मेरे वापस चले गए। नादिया का आंसू भी कट लिया। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का था इंतजार उसका रिव्यू करेंगे स्टार्ट मरीना जी के साथ। और ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी है तू, माई लाइफ इज यू। मरीना जी ने नया नाम दिया है उसको, मैंने देखा था। तो मरीना जी कैसी लगी ये एपिसोड आपको? Episode 19 was basically everyone was just crying and moping और उसी situation को बार बार repeat कर रहे थे। और उसका end अच्छा था। 20 में थोड़ी सी progression हुई है। 20 में मुझे लगा है कि वो एपिसोड देखने के बाद आपके पास 3-4 सवाल आते हैं कि अभी होश में आ गई है बच्ची, सच कैसे निकलेगा? बिकॉज जाहिर है उसकी एक स्टोरी होगी। विल व्हाट्स हर नेम आयरा बिलीव इट और नॉट बिलीव इट? ये लड़का किस मीनिंग क्या वो चीज़ होगी जिसकी वजह से वो उसको टॉपल करेगी एंड शी विल स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम अगेन? व्हाट इज इट गोइंग टू बी? व्हाट इज इट दैट दिस वुमन इज गोइंग टू से एंड ही इज गोइंग टू डू? Will she get married to what's his name? खावर नाम है उसका। बाप का मुझे जरा सा ऑड लगा कि एक टाइम पे वो कह रहा है कि आगे बढ़ो जिंदगी में। नहीं और कह रहा है कि मेरी बेटी को नहीं पसंद तो मैं नहीं करने। और सडनली ये जो एकदम से जो पलटा है, जो उसमें भी हुआ था कश्यप के नहीं, क्योंकि उसको फिर ये लगाना कि वो जब पूछता है कि दोबारा से कामयाब आ गया जिंदगी में, क्या इस चीज से कामयाब के ताल्लुक तो नहीं है? तुम फिर पुलिस स्टेशन गई हो। फिर इसका ये मकसद तो नहीं कि आप take the right away from her. Still talk. The thing is when you've shown a sensible person, वो इतना ज्यादा अनसेंसिबल बात नहीं कर सकता। It's not that crazy a thing that he should just But he did last में भी उसने किया था एक दफा। यही खावर के साथ 2 दफा किया है ना उसने। अब कर देते हैं बात, तो हाँ कर दो उनको। जब उसको कामयार को लेके आती है घर पे, हाँ कर दो उन्हें फौरन। So I feel that वो या आप बाप के रोल को, बाप के कैरेक्टर को थोड़ा सा क्वेश्चन में डाल रहे हो कि what kind of a man is he? But this one has set up for the next 2 episodes that we're going to see. मुझे लगता है कि उसमें हमें it's going to be very exciting, it's going to be very interesting because will the truth come out, what is going to happen, सब चीज़ एपिसोड 21 and 22 का एंड क्या होगा। ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बिकॉज मैंने अब जैसे ड्रामा देख रहा था ना, जैसे केस नंबर 9 था ना, मुझे पता था ये इधर तक पहुंच के खत्म होगा, ये इसकी स्टोरी ये होनी है, पामाल में ये होना, ये लड़की कामयाब हो जाएगी, हस्बैंड मर जाएगा। इसका मैं जैसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लड़की अस्पताल में वही लड़की आ जाएगी। और ये वेरी गुड टर्न है। वाओ, ये क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल एक ट्विस्ट आ गया है। उसके बाद फिर अब ये नहीं पता था कि ये जो वो जो माँ बेटा गए हैं घर पे, वो पूरी प्लानिंग से लेके आए हैं ताकि वहां पर उसको दिखाया जाए। अब वहां पर दिखाया वो जा रहा था, वहां पे वो सरप्राइज उसने रखा हुआ था कि तुम तो इधर हो, तुम्हें मैं लड़की दिखाती हूँ। They were totally unexpected कि अच्छा ये सिचुएशन कहाँ से मैंने बाकी उनकी प्लानिंग अभी तक चल रही है। जैसे इवन आप मोम्मा में सिर्फ एक हुक्का कि वो क्या करती है। अभी ये सारा पता है कि वो जो है हर दफा नया कपल लेके आती है। वो इसमें ना कुछ पता नहीं चल रहा कि ओ ये कहानी, ये अभी किरदार जो क्या करने वाला है। जैसे खावर की माँ, वो बड़े आराम से सीन स्टार्ट होता आती है, अच्छा जी ये है, मैं कहा एक्चुअली रिश्ता मांगने आए, लेकिन वो तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो तो लेके जी अस्पताल चले गए, वहाँ पे वो नशे में उठता है, चलो देखो ओ सामने से वो जा रही है।
और उसके कान भरती है, वो इतने मतलब वो जो हमें Yeah, लग रहा था कि अली well रहमान का connected. खावर का कैरेक्टर और Yeah. फारिया कैरेक्टर ये ऐसे ही है, लेकिन वही वो मैं कह जितने रही हूँ, स्ट्रॉन्ग होना episode- शुरू हुआ कैरेक्टर. Episode 20 was good. Episode 19 was a little bit of a drag because I mean how many times are you going to talk about the same thing? You know कि वो फिर से मूव कर रहा है, फिर वो मूव कर रही है, फिर बाप मूव कर रहा है, फिर माँ आ गई, वही बात. So 19 जरा सा था, लेकिन होता है कि आपके अच्छे एपिसोड्स चल रहे होते हैं, एक एपिसोड में हमेशा एक वो जिसे कहते हैं ना एक ब्रीदिंग स्पेस आती है, and then you again take it up to the 20th episode was interesting. 20th yeah. ये सारे So- टर्न्स एंड ट्विस्ट जो आए थे 20th में काफी आए थे. So for me it's still a One thumbs up. नादिया. कौन से वो अभी तो episode देख रही चल रहे हैं? 19 and 20th ही है, उसको हम पे यकीन नहीं आ रहा. मुझे तो 14-15 लग रहे हैं. नहीं 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 नहीं, 19 और नहीं, 20 एपिसोड है. 19 आपने 20 क्या हो गए. नहीं देखी इस वाले? मैंने सब देखे, नहीं सब देखे हैं, लेकिन मुझे देखे। नंबर लग रहा है 14-15. मैंने गलती से ऊपर लिख दिया कि किसते 90 ये 19 ही लिखा होगा जो 14 होगा अब. हाँ, ये भी हो सकता है. तो ये मेरे जहन में ये था कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसके कहानी कुछ सवालात मेरे पास हैं जो आप जैसे पहले नादिया हाँ, करें फिर चलें, हम उस हाँ. पे बात करते हैं. क्योंकि मैंने जब हाँ. ये मैंने ही कहा मैंने रात को फ्लाइट में देखा है. हाँ. मैं डाउनलोड हाँ. करके तो मैं तो बहुत हाइट पे देखता था यार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मैंने वन Interesting. गो में 4 क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड्स भी नहीं देखी थी. हम्म. तो हाँ, मैंने so आप वन गो में देखते वन गो में जब हाँ, मैंने देखा हाँ, तो मुझे तो हाँ, मैंने कहा ओ ये इतने हाँ, ज्यादा. yeah. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज आपका फेवरेट शायद ये होगा. अच्छा, ये जो मुझे लगता है ना, मेरी ज़िंदगी है तू में, मैं एवरी वीक आई नोटिस कि 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं, हाँ. स्ट्रॉन्ग होते हैं, फास्ट पेस्ड. उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के एपिसोड्स होते हैं थोड़े हल्के होते हैं. फिर उसके बाद रोलर कोस्टर राइड आती है. फिर उसके बाद थोड़ा सुकून. हाँ तो 20 ये- जैसे 19 हाँ, थोड़ा वो था बट 20 throughout एकदम ये शुरू में ही है, शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आप भी नोटिस कर रहे हैं. तो लास्ट 2 एपिसोड्स वेरी हैपनिंग, वेरी फास्ट. और अभी जो 2 एपिसोड्स थे उसके मुकाबले में स्लो. आई थिंक बिल्कुल वही तूफान आता है, फिर थोड़ा खामोशी आती है, फिर तूफान आता है तो खामोशी आती है. और मुझे लग रहा है कि कामयार का तो अब कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरी ज़िंदगी है थू थू जो उसके साथ बेचारे के साथ हो रहा है. मेरी ज़िंदगी है थू. और नादिया मैं आपको ये बात बताऊं, ये बात है उस रात की. क्या किस रात? 11 दिसंबर उस रात की जिस रात ये क्या हुआ था मिलाया गया था, है ना. क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखो, फारिया खुद होती ना वीडियो में तो समझ आता. ये लड़की कहाँ से अरेंज करके मतलब लाई? ये तो बताऊं मैं उस रात वहां पे था ना, तुम क्या कर रहे बस थे? पार्टी मुझे बुलाया था फारिया ने. सो यू नो व्हाट हैपेंड. Yeah, I मेरे know लिए what- सस्पेंस यही है कि ये लड़की जो है जिसको ये तो इसको ये drug किया किसी को गया, आप of हाँ, या course. तो ये भी ड्रग थी Of course. और दोनों को साथ जो है बस कुछ फारिया गड़बड़ हुई है. Of और मैं course. प्लानिंग में साथ थे. हाँ. तो तुमने तो नहीं उसकी ड्रिंक में मिलाई थी? बस ये रूफी. तो आप लोग गेस कीजिए, अगर आप यकीन नहीं है तो तस्वीरें देख लीजिए. फारिया और मेरा प्लान कामयाब हो गया. हाँ, इस ड्रामे में ना सरप्राइज यही है, इसमें यही विलन निकलेगा. मुकर्रम कलीम, मुझे पता है. तो अच्छा, तो फिर उसके बाद ड्रामा कैसा था? लाइक आई सेड कि ये 2 एपिसोड्स थोड़े से कंपेयर टू द प्रीवियस वन स्लाइटली स्लो. और हाँ, ये सस्पेंस है कि लड़की जो है क्या हुआ इसके साथ. दूसरा मुझे ये भी अजीब लगता है कि क्यों अली रहमान का कैरेक्टर इतना ऑब्सेस्ड है कि आयरा से ही शादी हाँ. करनी है. इसकी माँ उससे डबल ऑब्सेस्ड है. और जहाँ उन्होंने पहली बदला बेटी की लेने शादी के की, उसकी सास कितनी खड़ूस है. हाँ. मुझे बिल्कुल नहीं वो पसंद आ रही अरे। सास. और वो और बड़ी अच्छी कहती, देख लूंगे इसको, इश्तियाक आई लव यू, तुम चलो संभाल लूंगे तुम्हारी माँ को. लेकिन बड़ी बुरी वो सास है, मुझे नहीं अच्छी लगी. वो देखे कैसे कैसे कहती कहती? अच्छा आप बताओ भी ना. तो हाँ, वहीं फिर थी क्या हुआ? आंटी. हाँ हुआ कैसे मिर्च लगा रही होती है. हाँ. कहता आप वहीं पे तो थी. हो गई हाँ, शादी क्या हुआ तुम्हारी तुम्हारी और बहन ये की? करते हैं लोग. हाँ भाई क्या हुआ था पता, सब कुछ होता है. हम्म. तो मुझे तो लग रहा है कि बड़ी बहन जिस माहौल में कि ये बड़ा टॉक्सिक, इनको अलग घर ले Husband लेना अच्छा चाहिए. उसका, हस्बैंड अच्छा है, बस husband यही है. हाँ. लेकिन इन-लॉज नहीं अच्छे. इन-लॉज और माँ तो बिल्कुल नहीं अच्छी. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. मुझे थोड़ा सा वैसे अजीब भी लगा कि लड़की आई है और उसी हॉस्पिटल में आई है, वहीं आई है इमरजेंसी में. लेकिन हो सकता है हाउस जॉब करती है, और हाउस जॉब ऐसे ही आई थिंक ट्रॉमा वाले हॉस्पिटल्स में होती हैं जहाँ इस तरह जी, के जी, केसेस जी. आते हैं, जी है बिल्कुल. ना. तो फिर इसलिए तो ये तो वहीं हाउस जॉब कर रही होगी. और टाइमिंग बहुत अच्छी थी, कमाल थी. जब वो गाड़ी में लेके जा रही थी, मुझे लगा आयरा को किडनैप करना है, बाय द वे. मुझे ये भी लगा. तो दिस लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था कि वो जाके है वो ना? पूरी सेटिंग उन्हें की हुई होगी कि उसको दिखाना है. वो कहती उठो उठो उठो, वो देखो सामने. लेकिन बाहर से आए बड़े बेशर्म ये मम्मी बेटा है. मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको मतलब क्या चाहते हैं ये. तो फॉर दिस वीक 1 thumbs up. सादिया जी. अच्छा, ये दोनों एपिसोड्स ना इस दफ़ा की मेरे लिए तो बड़ा क्वेश्चन मार्क रही, क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं तो सीन की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिचुएशन बड़ी बिल्डअप करनी पड़ती है. इतना बड़ा सीन था जहाँ कामयार को रिवील करना था कि वो ही लड़की इस हॉस्पिटल में मौजूद है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी.
उसके लिए सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, सिचुएशन बहुत ही वीक थी। माँ का भी इन्वॉल्व होना इस सारी सिचुएशन में ख़ाबर के साथ, और यहाँ ना, अच्छा माँ को ये कैसे पता कि आज हम जब रिश्ता लेने जा रहे हैं और उसके पास गाड़ी नहीं होगी? भाई देखिए वो तो अचानक से आई ना कि अम्मी वो गाड़ी लेके चला गया और मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही, तो वो कहती चलो आओ बेटा, मैं या तो उसके देखते ही कोई एक चीज़ ख़ाबर ने की हो मैसेज फ़ौरन, लेकिन उससे पहले हम दिखा चुके हैं कि फारिया की कॉल आ गई और वो दादू से कहता है कि दादू मुझे जाना होगा। फिर कंटिन्यूटी जंप बहुत ज़्यादा इन एपिसोड में, क्योंकि वो ब्लैक शर्ट में वहाँ मौजूद है हॉस्पिटल वाले सीन में, और उसके बाद जो जब थाने में बैठा हुआ तो ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए, और रात भी थी, रात भी हो गई, तो वो तो हाउस जॉब खत्म करके निकली ना। हाँ वो ख़त्म करके निकली ना, तो ये कहाँ से कपड़े बदल के पहुँच गया उसी सिचुएशन के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें, और फिर दूसरा ये कि ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई प्लानिंग हुई। प्लानिंग आप या तो दिखाते, या अगर प्लानिंग की, क्योंकि माँ को तो नहीं पता कि आज आयरा हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चल भी पड़ेगी, सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल ये वही ये बिल्कुल वही सीन था कि जैसे आपके घर में कोई पार्टी और सबके नंबर्स मेरे पास हो, सबको वीडियो आ जाए एक वक्त पे, ये कैसे भाई? ये बड़ा सवाल था। तो आप जब इस तरह की कोई सिचुएशन सीन को बिल्डअप करें तो सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग दें कि यार बंदा के वाओ, जैसे मैं अगेन फिर कहूँगी केस नंबर 9 की मिसाल, कि उसने कामरान के कैरेक्टर को इतना बिल्डअप दिया कि हमें वो उसका वाइंड अप बुरा नहीं लगा, हमें लगा कि इस जैसे बंदे का मुंह ऐसे ही बंद किया जा सकता था, क्योंकि वो इतना हाइपर, उसको चाहिए था अब भी फैसला मिला भी। तो मुझे ये दोनों एपिसोड बहुत ही वीक, मुसद्दिक आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पता आपकी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा ये करती रहती थी, लेकिन आज मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं सिर्फ खड़े होकर मुस्कुरा रही हूँ। क्यों पूछ रही हूँ ये सवाल, क्यों किया आपने ये? तो प्लीज़ चलें जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मरीना जी। सो आई थिंक अगर हम जो पूरा वो जो लाइक आई सेड द फर्स्ट एपिसोड, आई रियली डोंट वांट टू से टू 19 के उसमें कुछ था नहीं, एक्सेप्ट दैट मदर इन लॉ उसकी एकदम से इतनी नास्टी कैसे हो गई, बिकॉज वो तो बेहतर थी नहीं, यू नो लाइक इतनी जली कटी बातें उसने उसकी ईगो हर्ट हुई ना, वो देखिए नहीं, लेकिन फिर भी आई मीन शी सेड नास्टी थिंग। एक तो होता है ना कि आप हर्टफुल कुछ कह दें या आप, लेकिन व्हेन यू आर नास्टी एंड यू आर पर्पसली सेइंग इट because you know this girl is sitting there just because of a sister, knowing the fact that that girl was never interested in that boy, कभी नहीं उसको पसंद। So मुझे लगता है कि यहाँ कैरेक्टर्स जो है ना, मैं नहीं कह रही कि आप ना करें उसको, लेकिन आप वर्ड्स जो होते हैं ना वो लाइक जब फारिया आती है, फारिया कह रही हूँ, आयरा, और वो जब कह रहा होता है ना कि मैं पेशेंट हूँ, तो वो कह रही है दफा हो जाओ, ये नहीं, आप एक दैट्स योर हॉस्पिटल, विल यू यूज सच लैंग्वेज? नो, आई डोंट थिंक सो पर्सनली। सो मुझे एक वो फ़नी लगा। फिर ये जो दोनों आए हैं, बहुत अफसोस हुआ, और ये ना समझे कि आपकी बहन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं। अरे भाई, आई फेल्ट दैट वाज अगेन जस्ट डन इन अ वेरी, बहुत जल्दी, बहुत हल्का सी, इट वाज लाइक सिचुएशंस बहुत बुरी थी। एक सेंटेंस बोला, दूसरा, एंड सीरियसली मीनिंग जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आप में हल्की सी भी वो नहीं है, एम्पैथी कहीं भी नहीं है, यू नो लाइक इनमें ऑब्वियसली मदर एंड सन में नहीं है जो उसका। फिर मुझे अब्बा का बेटा काम क्या कर चुका है, हाँ बेटा काम कर क्या चुका है, उस रात का तो भी आगे रिवील होगा ना, उस रात को हुआ क्या था। नो आई नो, मुझे लगता है ये देखिए द थिंग इज दैट वीडियो सी की होगी खबर की, obviously both of them were drugged. You कैसे हो सकता है कि you get two people in bed who don't want to be in bed together, right? I'm thinking that they're in bed. I don't know. We don't know. I'm so sorry. But I mean, otherwise why would she react the way she reacts? ठीक है? So obviously both of them were drugged. और खैर वो हमको पता चलेगा जब पता चलेगा why am I putting words in anyone's mouth? So फिर मुझे अब्बा का रिएक्शन बहुत इरेटिक लगा। एक जगह आप बहुत बेटी के इतने फेवर में हैं, और फिर एक सेंटेंस के बाद जस्ट बिकॉज दिस बॉय यू नो, वो भी वहाँ था। दैट अगेन आई थिंक सादिया इज राइट दैट व्हेन वी डू समथिंग, द रीजन वी डू इट शुड बी स्ट्रांग इनफ, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। मुझे बाप का रिएक्शन इसलिए अजीब नहीं लगा बिकॉज वो क्या कहती है कि किसके साथ तुम थाने गई थी, एक लड़की थी ऐसे इस सिचुएशन में थी, वो लड़की कौन थी जिसके साथ कामयार की, उसका कामयार का ताल्लुक है। अब बाप क्या सोचेगा, ओह माय गॉड, ये दोबारा से फिसल गई है, और लड़की के साथ उसने देखा है। लेकिन अच्छा अगर फिसल गई है तो आपका अपना बेटी पे से ट्रस्ट आपने नहीं, उस वक्त तो आप शेक होंगे। नहीं,
उससे पहले आपने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इतनी दी है कि strong statement 90s only reason is because my daughter doesn't like it. Yeah. और That's a नहीं, strong बहुत statement. खूबसूरत मैंने लिखा है वो And सीन। उसके बाद आप एकदम से knowing the fact your daughter doesn't like him, you want her to be pushed into another relationship after being देखें, jilted. So I feel that it's maybe ठीक है स्टोरी में। देखिए That's the writer's पहले बेटी ने आके prerogative, अपने but बाप I को don't कन्विंस agree किया with कि मुझे ये सही लड़की है। लड़के से करनी है। बाप को बहुत मसाइल थे कामयार से कि इधर नहीं करनी। बेटी ने एक दफा अपनी बात मनवाई, ठीक है, बाप ने कहा, उसके बाद बेटी ट्रॉमा से गुजरी, बाप ने सपोर्ट किया। अब उसने देखा कि बेटी फिर फिसल गई, फिर उसने कहा कि भाई ये तो काबू में नहीं आ रही। कुछ फिसली नहीं है। नहीं, वो बाप क्या पूछता है कि इसके पीछे कामयार थाने में गई ना, वही लड़की एक है। लड़की थाने में चली जाए, बहुत बड़ी बात होती है हमारी सोसाइटी में। एक घर की लड़की थाने से होके आई है, बाप कहता है देखो अच्छा काम कर रही हो, लेकिन ये बताओ इसके पीछे कहीं कामयार तो नहीं हो। फिर सोचती है, फिर बताती है कि हाँ कामयार है। वो बाप कहता है लो जी। But क्या बात उससे और लड़की कौन है जिसके साथ वो वीडियो में थी? अच्छा, मैं उसका सिर्फ एक सवाल है कि उसका ये सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए कि जिसको वो पसंद नहीं करती उसे शादी कर दो। तो आपकी जो तो ये सजा ही पढ़ाई दे रहे है हैं ना? वही ना, पढ़ाई ये है, सजा है। आपका जो पढ़ा लिखा जहन है वो क्या मैसेज दे रहा है। वो तो आप बिल्कुल ठीक बात फिर कर गांव देहात में जो हो रहा है, फिर शहर वो में भी वही हो वो रहा तो है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रही है। उसमें So तो I वो नहीं, feel- ऐसे तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो वो बाप का रिएक्शन था ना, हमारे यहाँ जो देखिए, जिस तरह के आप- फादर्स होते हैं, उसने बेटी को 19 एपिसोड में उस- इतना उस- प्यारा सीन बाप ने किया जहाँ कि वो आपने- संभालता है, बोलता क्यों? है, फिर उसके बाद उसके बाद आप एक टाइम पे आप दिखा रहे हो कि आप अपनी बेटी को इतनी फ्रीडम दे रहे हो और इतनी इजाज़त दे रहे हो कि मैं उसके साथ बात करूंगी, मैं उसकी फीलिंग, और दूसरे में आप वो सारी फ्रीडम सब कुछ ले रहे हो एक पल में। जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी बिकॉज ऑफ शी वेंट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, हाँ, ही वाज देयर बिकॉज अगेन आप उससे पूछ नहीं रहे कि वो वहां क्या कर रहा था, क्यों था। मैंने तो नहीं बुलाया ना उसको थाने, वो तो जब पहुंची तो उसने उसको देखा ना थाने में। इट्स नॉट लाइक शी वाज देयर विद हिम। आपने बात नहीं समझी। उसने कहता क्या बाप कहता है वो लड़की कौन है, उस क्या इसके पीछे का वो, उसको जब ये पता चलता है कि वो वीडियो वाली लड़की वहां है और उसकी वजह थाने पहुंच गई, पहले भी थाने जा चुका था। उसको लगा कि दोबारा चक्कर शुरू हो गया। हाँ, दोबारा चक्कर शुरू हुआ। तो बाप को तो ये फील हुआ, मुझे भी ये फील हुआ कि बाप के जहन में अब जाके सोचो कि बाप ने कहा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये उस लड़की को संभाल रही है। ये वही वाली आगे बात बढ़े। है, ये वही वाली बात है that you're all assuming things and putting हाँ, words in his mouth, हाँ। which is absolutely wrong because the thing जो ठीक देख रहा है वो बात agree, करे। तुमने ये किया, लेकिन talk to her यार, talk to her before making such a decision because now you're punishing her. Basically, you're not making a decision for her, you're punishing her. I think that's You're saying society I'm because punishing you. You know, so previously this भी is- यही बात कर चुका है। So I felt that ये again दोनों के कैरेक्टर्स में मुझे थोड़ा सा up and down लगा। मुझे वो सिचुएशन बहुत अच्छी लगी जिसमें आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू से कि अच्छा तुम पेशेंट हो, आओ मैं हाँ, तुम्हें एक और और पेशेंट। patient। आई थॉट दैट वाज वो- वेरी वेरी वो वेल bad डन। वही मैं कह रही हूँ, Very इतनी well done. स्ट्रॉन्ग सिचुएशन तक हाँ। आप लेकर आए तो हाँ। पहले तो उसका सो मजबूत बनाते हैं। whether the mother knew और वो सारी चीजें, अगर सिर्फ लड़का होता लेकिन वो कैसे होता, but anyway we'll find out, maybe we'll find out later, but overall और इसमें कुछ था और मैं भी नहीं, एक सीन डाल सवाई- देते जैसे सादी जी हाँ। कह रही है, एक सीन होता है जिसमें बाहर उसका भाई मिलता है और खबर उसे भेज के यार जरा कुछ ये करके वो ले आओ। मैसेज कर देता हाँ, चलती जाओ गाड़ी जरा में ये 100 पकड़ लो, मैसेजेस। और फिर वो उसी वक्त उससे निकलना होता है, उनको पता होता है कि फिर आप एक सेंस बना लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कि वो इत्तेफाक होना चाहिए था कि हाँ, भाई ये हाँ, आवाजें दे रही But है, at least otherwise- भाई को कहीं भेजना चाहिए था, तब आयरा का गाड़ी आना का टायर बनता था। फ्लैट कर देता। हाँ, but otherwise I think not 19th episode, 20th episode was good. Also मुझे जो चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये लड़का क्यों नहीं पता करना चाह रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ था, कह रहा दादू मुझे कुछ ये जानना मुझे ही नहीं नहीं है। समझ आ रही। मैं वो बुरा हूँ। जाता है, वो तो उसके पास भी जाता है, नहीं। पूछता भी है हाँ, और उसी की बात पे यकीन किया जा रहा है। उसको। देखिए ये ध्यान में मेरे थॉट आई नहीं थी। तो देखो, सबसे पहले आपने शराब छोड़ दी, आपने ड्रग्स छोड़ दिए, so he was drugged, right? So that's the first question, why was I drugged? उसको Because I didn't take a drink. How was I? मैं नशे में कैसे था? मैंने ड्रिंक नहीं लिया। आपने उसका फ्लैशबैक और देखा है? कौन है जिसको शादी से प्रॉब्लम है? हाँ। फारिया। हाँ, exactly. अच्छा ना माँ So सोच I रही है ना feel दादी this is my सोच रही है, problem सब with कुछ the- पता ही मुझे with मुझे the जो लगा biggest- ना, उससे क्या याद आ रहा है, क्योंकि उसकी वो एक हैबिचुअल ड्रिंकर रहा हुआ है, उसे ये याद है मैं उस दिन उस पार्टी में पहुंचा हूं, वहां तक उसका फ्लैशबैक भी वहीं तक आता है, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है, Agreed. और वो So- जाके पूछता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, सब वो यही नहीं, जानना चाह रहा है। Jesus, I mean, you've taken drugs, you know exactly what happens to you, right? और वो कह रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं, तो obviously you were drugged. It's अगर याद नहीं तो इसका logic मतलब आप कुछ देखिए ड्रग ना, किसी ने कि किया है। अगर आपको कुछ you- याद नहीं है तो आप you are the person who probably are one of the people in your old life
was who used to give these day drugs to women. और इतना याद हो कि मुझे ड्रिंक ला के दी थी फारिया ने। नहीं ये याद नहीं है, चलो मैं याद कुछ याद नहीं उससे सिर्फ ये याद है कि मैं उस पार्टी में एंटर हुआ। मैं यही कह रही हूँ ना, कुछ याद नहीं, ये तो याद है मैं पार्टी में एंटर हुआ था, मुझे फारिया ने बुलाया था, तो पूछो तो सही। फारिया से तो पूछ रहे, 2 दफा फोन पे अलग उसने पूछा कि रात को क्या हुआ है। वो नशे में गया उसके बाप के घर, वहाँ पूरा उसको सोया पता है वो नशे में था। सो वो नशे में आया क्या, यही तो सवाल है कि मैं इस लेवल पे पहुंचा कैसे हूं। तो उस फोन कॉल पे वो यही तो बताती है कि भाई तुम जब शुरू हुए तो मेरे घर आया, तुमने ड्रिंक स्टार्ट कर दिया, फिर तुम रुके ही नहीं हो, और तुम उसके बाद तुम्हें क्यों कोई करेगा रोकना स्टार्ट जब वो अब यही वही ना, अब उसको याद नहीं है, यही बात उसे याद नहीं है। याद की बात नहीं है कि ड्रिंक की क्यों मैंने, किसने मुझे ड्रिंक दी, who was the, these are the things you have to answer। अब तुमने लड़की देख ली, go and find out who this girl is, that's not me। थोड़ा ये इन्वेस्टिगेट करे। हाँ, बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेट नहीं करे। He has zero investigate, no I'm going to become the old self। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा अब मैं नहीं बदलूंगा, कैरेक्टर में थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है, बट अदरवाइज सॉरी आई एम गिविंग यू डायरेक्टर एंड थिंग, आई एम गोइंग टू गिव देम एन 8 and an 8। गुड बाय नादिया। अच्छा ये पता है गड़बड़ यहाँ इसलिए भी हुई, स्टार्ट हुआ मम्मी से, मम्मी को फ़ोन आ रहा है कि भाई हम अभी भी इंटरेस्टेड हैं, आप रिश्ते की बात करें, खबर की अम्मी कह रही हैं, और अम्मी सुन रही हैं, कह रही हैं हाँ अभी तो मुनासिब वक्त नहीं है, अभी मैं नहीं कह सकती, फिर हमारे घर में बड़े आपको पता है टेंशन वाले हालात हैं, फिर कभी बात करूँगी, जब भी बात करूँगी आपको बताऊँगी। मैंने कहा हाँ ये तो पता नहीं कितने दिनों बात करेगी, तो वापस चली जाएगी। और मम्मी ने इतना कहा और अगले सेकंड 2.5 मिनट में भी नहीं जाके पप्पा से कह दिया, सुने वो देसी पराठे बना के, हाँ वो देखें रिश्ता के लिए वो कह रहे हैं कि अभी भी इंटरेस्टेड हैं और आयरा का रिश्ता चाहते हैं, तो मतलब अभी तुमने कहा कि घर का माहौल ठीक नहीं, अभी बात नहीं करनी, एंड व्हाई यू सेइंग इट नाउ। मुझे तो माँ वाली बात बड़ी अजीब लगी कि वाकई ये मौका वक्त है ही नहीं। जब एक बच्ची की शादी टूटी है, इतना बड़ा ट्रॉमा, आपको पता है मोहब्बत करती थी, रो रही है, उसके बाद फिर घर में शादी की बात हो रही है, अच्छा यहाँ हुआ, फिर उसके बाद बाप ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई मेरे लिए इतना काफ़ी है, इस लड़के में एक बुराई है कि वो मेरी बेटी उसको पसंद नहीं करती, यहाँ भी बाप की रिस्पेक्ट। अच्छा पिछले एपिसोड में बाप ने कहा था कि ये हमारी गलती थी कि हम आयरा को शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसकी तो पढ़ने का टाइम है, हमारी गलती है, शादी की अब बात नहीं होगी, पढ़ो तुम। और फिर एक थोड़ा सा स्लिप होता है, और फिर जब वो शादी की बात करता है ना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो ऑफ लगा कि यार अभी तो पापा ये कह रहे थे, अभी तो पापा ये कह रहे थे, आप कह रहे खबर की फैमिली को बुलाओ, जैसे एक ही लड़का है और एक ही रिश्ता रह गया लड़की के वो तो लिए। लड़की भी कहती है कि जैसे एक ही रह गया है। तो क्यों, तो वो इसलिए ऑफ लगा, इस वक्त इसको ये नहीं कहना चाहिए था, कुछ और कहना चाहिए था। फिर इसमें और कफील वाले बाप में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? Exactly. कोई भी फ़र्क नहीं है कि दोनों समझते हैं कि अगर बच्ची की कोई प्रॉब्लम हो किसी और से शादी कर दो, पहला रिश्ता जो जैसा भी हो, तो वो दोनों बातें मुझे लगता है कि वहाँ वो और बाप की इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पहले डज नॉट मेक सेंस। अच्छा फिर उसके बाद एक दादी के साथ बड़ा अच्छा सीन है। अच्छा दोनों पेन में, आयरा का रोना मुझे बड़ा तकलीफ दे लगा, कामयाब भी अपसेट है। कामयाब का डिस्को वाला सीन बहुत अच्छा था, वो कॉर्नर बड़ा, कौन सा डिस्को है, बहुत अच्छा था, हो सकती थी। हाँ, और उसके बाद वो जब दादी के पास आता है तो बड़ी अच्छा वो लाइंस इतनी तकलीफ दे थी, ऐसे सर रखा हुआ है बात कर रहा है, मैं ऐसे सुन रही हूँ, हाय उसने कहा कि दादी कहती है मैं तुम्हें कामयार ऐसे नहीं देख सकती, तो कामयार कहता है कि मैं जिस रास्ते पे निकल गया हूँ मुझे अब ज़्यादा अरसा आप देखेंगी भी नहीं। अब मेरा आंसू यहाँ से टप आने लगा मुझे खुद के, ज़्यादा अरसा देखेंगी भी नहीं। और फिर आती है लाइन, दुआ करें, अब मैं रोने वाली हूँ। कामयार क्या बोलेगा, नहीं ऐसे बात नहीं बेटा करते, दुआ करें दादी, नहीं दुआ करें दादी मैं जल्दी कट लूँ। हाय वास्तव शुरू हो गया, खोखा, 2 खोखे मेरे पास, ये घोड़ा क्षम, ये क्या, ये तो वो वाली ज़बान। इसने क्या किया, उस पूरे इतने मज़े के जुमलों का ना ये कट लूँ पे कट लूँ इज़ नॉट ए स्टाइल। नहीं हाँ, कामयाब का तो स्टाइल बिल्कुल कट लूँ नहीं है ना। तो अगर यकीन करें जितनी मैं, हाँ वो बहुत इमोशनल थी ना, वो होना चाहिए था कि मैं जो, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कामयाब ये कहेगा कि मैं जितने, मतलब कि मैं तो मैं ऐसे नहीं देखना चाहती, आप ज़्यादा अरसा मुझे देखेंगे भी नहीं। वो बहुत किरर लाइन थी हमारे बिलाल अब्बास के लिए, छोटी बात नहीं है। तो उधर से तो वैसे ही आपने मेरा जो दिल दबोच लिया, तो कट लूँ से क्या किया आपने? क्या कट लूँ, क्यों कट लूँ, कट लूँ मैं, जाकर निकल लूँ मैं, तो ये तो हमारा कामयाब क्या मतलब पिचकारी भी मारता है दादी में, क्या किया आपने मुसद्दे किया, तो नहीं सूट किया उस पर। मतलब या तो कुछ जेंजी वाली को टर्म होती ना, मैं बस क्या होता वैसे, इससे क्या लफ्ज़ होना चाहिए था इसके आई थिंक ये नहीं होता। अब दुआ करें कि मैं मर जाऊँ, दुआ करें मेरा ये दर्द खत्म हो जाए, बस ये कहता, दुआ करें मैं मर जाऊँ,
कंप्लीट यही काफी होता। मैं कहती हूँ जो इधर मेरा भी एक है टीयर यहाँ आया था ना, वो फटक टपकना था, वो वापस चला गया। मैंने कहा सॉरी, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय सेल्फ कटलू पे, तो मेरा ना फौरन मैंने कहा वापस जाओ, आंसू वापस चला गया। लोग आंसू वापस ले जाती है, मेरे वापस चले गए। नादिया का आंसू भी कट लिया। मैंने कहा इस लाइन पे मेरा आंसू ये डिजर्व नहीं करता भाई, ये जुमला। तो वो थोड़ा मैंने कहा ओए ये क्या हुआ, तो ना ये बिलाल ने नोटिस किया ना मुसद्दिक ने नोटिस किया। मैं ख्याल वो इतना इन्वॉल्व होगा मुसद्दिक कि उससे, तो फिर ये बिलाल को किसने कहा, स्क्रिप्ट में था, स्क्रिप्ट में नादेन ने लिखा कट लूं। ये भी एक मिस्टेक। या उसे थोड़ा फनी वे में बोला होगा, दादी को इतना सख्त जुमला नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मर जाऊं, तो दादी बस मैं कट लूं। आई डोंट नो, जल्दी से कितनी दफा बोला है वैसे? कभी नहीं, कभी नहीं बस मैंने भी नहीं, दादी को तो कभी नहीं। दादी नहीं, कामयाब पे जिसकी ऐसी वो गाड़ी वाड़ी सारा पीछे से आप सोच के आए ना, तो फिर इसलिए इस पे जरा सर्च नहीं कर रहा था, तो इसलिए तो दादी कहती इधर रुक, तुझे मैं काटती। हाँ मैं ना काट लूं तुझे अभी नहीं। अच्छा, बाकी ये कि जो डिस्टर्बिंग सीन मुझे लगा वो ये कि अब वो वापस घर, जो सबसे डिस्टर्बिंग सीन था, बहुत ज़बरदस्त शूट हुआ था, वाज व्हेन कामयार गोज बैक होम और माँ बाप फिर वही सीन लड़ रहे, वापस हो गया ना बैक टू जीरो। बाबा पहले संभल गए थे इसके रिश्ते की वजह से, माँ बाप भी वापस आ गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और फिर जो उसके बाद उसने तस्वीरें तोड़ी हैं, जो उनकी क्या पोर्ट्रेट्स थी उनको तोड़ा है। उफ, मुझे बहुत तरस आया कामयार पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके घर में इतना टॉक्सिक चल रहा है मामला, जो बेहतर हो गया था वो भी ख़त्म। कामयार का जो फारिग सर कमरे में रूम था ना, जहाँ पे वो लेटा हुआ होता है, फिर बैठ के जो उसके सवालात होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। कहाँ? After he wakes up that no, हाँ, that नहीं night, जो उस रात जब जाता है, जब उस रात जाता है, जब वो रोता है उसके सामने कि ये हो गया, मैं, और वो जो उसकी कंफ्यूजन थी ना, उसका जो सब कुछ था वो बहुत, आई थिंक। हाँ, लेकिन हाईलाइट इसमें वही सीन है जहाँ, अच्छा ये क्या कर रहा था हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में फारिया के साथ? फारिया लेके आई थी ना, प्लानिंग। अच्छा, फारिया ही लेके आई वहाँ? फारिया लेके आई है वहाँ से, अली आपस में दोनों कांटेक्ट में है ना, अली रहमान वहाँ से लेके आया, फारिया यहाँ से लेके आई, तो ये पूरी प्लानिंग। हाँ, तो फिर इसलिए स्ट्रेंज लगता है कि वो गाड़ी में क्यों, वो टाइमिंग क्या थी, कैसे लेके गया इसको गाड़ी। असल में एक सीन होना चाहिए था, जो एक चीज वीक थी वो थी कि The reason आपको कैसे पता कि इस वक्त जो है आयरा हमारे साथ, आयरा जो है वो आ जाए गाड़ी में, वहां पर अली रहमान के जो कैरेक्टर था, वो अगर उसके भाई को ये बोलता ना घर के अंदर दाखिल होते हुए कि यार मुझे जरा चीजें कुछ ला दो, ये वो भाई इस वक्त चला गया, अब उन्हें पता था कि आयरा के जाने का टाइम है ये, तो फिर वो एक तो मुझे मेन मेरे ख्याल बस वही सीक्वेंस और उस लड़की का उसके बाद वो फिर पूरी प्लानिंग, हाँ ये इंटरेस्टिंग थे, बाकी इट वाज ओके। और फिर वही होगा कि नेक्स्ट एपिसोड्स हमें बड़े जबरदस्त नजर आएंगे। तो 7 फॉर द राइटर एंड 7 फॉर द डायरेक्टर दिस वीक। सादिया जी, इस पूरे ड्रामे में क्या था, कामयार सो गया, कामयार उठ गया, तुम्हें दुख हुआ, नहीं हुआ, फिर फलक की सास ने ताना दे दिया। मतलब सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आप बिल्डअप इतना अच्छा लेके जा रहे हैं। बाप का आयरा के साथ बहुत प्यारा सीन 19 एपिसोड में, जहाँ बाप खटखटा के जाता है, उसे कहता है ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, अभी तो ज़िंदगी, अब तुम पढ़ाई की तरफ फोकस हो। इतना पॉजिटिव बाप दिखाया आयरा का, बहुत फ्लैशबैक, टू मच फ्लैशबैक इसमें। देखिए वो सीन हो गया, हम देख चुके, ख़त्म हो गया, कोई नए फ्लैशबैक डाल दो, कोई नई तरीके से उसको वो सोचे, उसी प्रॉब्लम को आप नए तरीके से भी लेकिन अगेन वही आयरा सोच रही है, वही कामयार सोचा है, फिर वही आयरा सोचे, फिर वही कामयार सोचा है। चलिए ये भी हमने भुगत लिया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि कैसे पता खावर और उसकी माँ को कि आयरा ने इस वक्त हॉस्पिटल हमारे साथ जाना है, फारिया का उसको वहाँ लेकर आना, इतना बड़ा सीन था आपका, उसको रिवील करना कि आओ मैं तुम्हें, क्या खूबसूरत लिखाई, क्या खूबसूरत जुमले के, जब वो कहती दफ़ा हो जाओ, कहता है तुम्हारा घर नहीं जो मैं दफ़ा हो जाऊँ, कि तुम लोगों के सामने मुझे कहो और मैं दफ़ा हो जाऊँ। बड़ा अच्छा बिल्डअप दिया, लेकिन उस सीन तक लाने के लिए आपने क्या किया, टूटी हुई सीढ़ियों का आपने इस्तेमाल किया उस सीन तक लाने के लिए, कि मज़ा ही नहीं आया उस सीन का। वो जितना खूबसूरत सीन था, जितना खूबसूरत बिल्डअप था, कहती अब तो तुम पहचानोगे भी नहीं, और वो नहीं पहचानता उसे, कहती ये वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक थी, तब उठना, कपड़े उसके कुछ और है। अगले सीन में हम दिखाते हैं वो अपनी हाउस जॉब ख़त्म करके भाई के साथ निकलती है, फ़ोन आता है, जाके वो देखती तो ब्राउन कलर की शर्ट पहन के ऑलरेडी कामयार वहाँ बैठा होता है। लीगलिटीज़ बहुत अच्छी दिखाई, जब उसे डॉक्टर समझाता है कि देखिए ये प्रॉब्लम होगी, आपको थाने से भी कॉल आएगी, इस तरह के उसमें इस बड़ा अच्छा हमें लीगली पता चला कि क्या चीज़ें होती हैं अगर आप किसी को सपोर्ट कर देते हैं। कामयार को इतनी होश अचानक कैसे आ गई, इतने नशे में, कि मैं सबसे पहले उसी थाने में जाऊं जिस थाने में पर्चा कटा होगा या जिस थाने को रिपोर्ट इसने करनी है।
मेरे पास थाना एक ही होता है नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि कामयाबी को इतनी होश कैसे आई। मैं आपकी 2-3 सवालों का जवाब दूं। हाँ प्लीज देना, मैं देखें, चाह रही हूं। आपके ख्याल में हाउस जॉब कितनी लंबी होती है? मेरी भतीजी कर रही है ना हाउस जॉब, कितने सुबह से लेके कभी रात तक की हुई हुई, कभी 36 घंटों की, कभी 3 दिन नहीं आती घर। सीन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो अभी गई है वहां पे, जिसमें फौरन पीछे से उतर के जाता है, उसके बाद 12 घंटे गुजरे, उसकी शर्ट चेंज हो सकती है, वो उसके बाद उधर से चला गया था। अच्छा चले ठीक है, ये आपका ये पॉइंट, वो उसी वक्त नहीं निकले, अपनी हाउस जॉब खत्म की। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो जितने नशे में दिखा रहे हैं उसको, उस दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजरा, उसके लिए एक शॉकिंग थी, वो उससे जाके देखा। आप समझ नहीं रहे, अगर दिन गुजर रहा है तो हमें स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा? आप मेरी प्रॉब्लम तो समझे। मुझे तो दिखा कि वो हाउस जॉब करके निकली है, या तो वो होता ना कि उसी टाइम पे फोन आता पुलिस से, फौरन थाने पहुंचे, वो हाउस जॉब करके खत्म करके निकली है, उसका भाई खड़ा है, आपका टाइम लैप्स गुजर गया, उसके बाद उस भाई के सामने फोन आता है कि थाने पहुंचो, वो कहते हैं मैं थाने जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे स्क्रीन पे नहीं, अगला दिन आ गया था ना हाउस जॉब, अगला दिन जो बात आपको हमें बतानी पड़ रही है ना मुकर्रम, उसको फोन आता है इन द क्या कहते हैं, थाने से। हाँ, नहीं हॉस्पिटल में नहीं आता, जब वो हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल के बाहर जब निकल रही होती है हाउस जॉब खत्म करके। देखिए हाउस जॉब की टाइमिंग होती है जो सबको पता है, लंबी टाइमिंग होती है, वो लंबी टाइमिंग के बाद निकली है तो वो उसकी शर्ट चेंज हो सकती है, डे है। देखिए वो नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, 24 आवर्स की भी होती है, 36 आवर्स की भी हाउस आयरा दिन में निकल रही है। जब बाहर आप आए तो इवनिंग थी, शाम था, रोशनी थी। हाँ, वो लाइक वो नहीं होता कि वो सनसेट के टाइम, उस टाइप मुझे लगा था। एंड देन व्हेन शी राइज देयर इट वाज टोटल नाइट। अच्छा वो मुझे वो थोड़ा सा जंप लगा, कपड़ों का तो जाहिर बात है, एक दिन के बाद वो घर गया होगा, होश में आया होगा, तो चेंज किया होगा। जो चीज मुझे मुकर्रम समझाए और मुझे स्क्रीन ना समझाए तो मेरे लिए वो सवालिया निशान। अच्छा मुझे तो समझ आ रही थी, अच्छा मुझे नहीं आ रही, जब मैं इतना क्रिटिकली देख रही होती हूँ चीजें और मुझे नहीं समझ आई तो मैंने सबसे बड़ा सवाल बनाया कि ये क्यों, और फिर अगेन वो इतना होश में आया, होश में आके वो पहुंच गया, ये भी चलना चाहिए, इतना होश में आ गया, थाने पहुंच रहा, लेकिन इतना होश में नहीं आ रहा कि वो ये चीज़ों को समझ पाए कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हो रही हैं। तो ये सवाल, बस यहाँ जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी वो था कि आपने इतनी बड़ी सीन की तरफ जाने से पहले सिचुएशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाते तो शायद हम ज़्यादा इंजॉय करते। आई थिंक वहाँ पर एक सीन सिर्फ होता ना जो सेंस बन जाता कि फारिया नहीं, आयरा जो है, तो ये नंबर्स आज जो 10 मिलने थे ना, वो नंबर चले गए 5-5 पे। 5-5 ओके। मैं बहुत देखिए, एक देखने वाला जो इंसान होता है वो उसका दिल टूटता है। मुझे वो आंसू बहुत अच्छा लगा जब वो पार्टी में वो आंसू गिरा, इतना मुझे ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे वो पार्टी इतनी खोखली लगी। मैं कहा यार ये बहुत बेहतर हो सकती थी, इसको और बेहतर की, क्योंकि मैं डायरेक्टर को देख रही हूँ कि उसका कैनवस कितना बड़ा है। मेरे सामने मुसद्दिक मलिक है, मैंने उसका काम देखा हुआ है, मैं उसका काम देखती हूँ, तो जब मैं इस तरह की खोखली चीज़ देखूंगी ना फिर मुझे उलझन होगी कि इनसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, इनसे मुझे बड़े की उम्मीद है। तो वहाँ आके मुझे दुख हुआ मुसद्दिक, और आज मैंने ये नंबर आपको दिया। आई एम सो सॉरी। ओके, बिल्कुल आप दे सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,229 हुए हैं, और मेरी ज़िंदगी है तू से रदैन शाह के हिस्से में आए 5,530% बंदे 3 पॉइंट्स उनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। बिल्कुल। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट हुए हैं 18,170, और मेरी ज़िंदगी है तू से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 5,432, 30% बनते हैं 3 पॉइंट इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं। तो स्टिल ऑडियंस सबसे ज़्यादा वोट इसी ड्रामे को कर रही है। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर। मईना जी, I think Bilal Abbas and Hania Amir are doing a fantastic job. कहानी किस तरीके से हमारी तरफ आ रही है, क्या आ रही है, वो अपना काम नहीं छोड़ रहे। आई थिंक अगर वो उस सीन में है तो उस सीन में है। हॉस्पिटल का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा बिलाल का, that he's in a state of drunkenness but not too much, not too much, and enhanced by the fact that he's seen Hania with, and basically वो कह रहा है मेरी pain को रोकें. It's the pain that I'm feeling, nothing else. That's what I want. That was very strong. That hit me like. I just wish the doctor was a little more intelligent and didn't say the things he said. And he could have said that you need a psychiatrist, you don't need a... Yes, that's what I was thinking. That's what I think. वो बेचारा, these are the things. The other thing also, there was, एक scene था शुरू में जब ये नर्स हानिया को बता रही होती है कि आप हेल्प करें उस पेशेंट की। अगेन वेरी नाइस थिंग्स दैट गर्ल वाज सेइंग, बट डिलीवरी। सो दिस इज जस्ट अ मैसेज फॉर ऑल दी, जिसको हम एक्स्ट्रास कहते थे अब जूनियर कास्ट कहते हैं।
आप लोग इस फील्ड में अगर आ गए हैं और आना चाहते हैं तो सीख भी लें, इम्प्रूव करें अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़, बिकॉज इसमें जो अगर मुझे याद आ रहा है शरपसंद में उसकी जो माँ थी, व्हाट्स हर नेम, अपनी हफ्सा की, नो द मेन लड़की है हमारी, शाज़मीन, हाँ, नहीं हीरा मानी की, नहीं, दूसरी उसकी हरीम की जो माँ थी ना, who played the mother, she started with these smaller roles. Now look where she's got to. I mean that was a strong and जो बिस्मिल में थी, नहीं अभी शरपसंद में जो माँ का रोल किया था, she has a conversation with the mother. So the lady who played the mother was the lady also who started as a junior person. So what I'm saying is for all the and these are for the people just जो आप लोग book भी जो करते हैं, भाई आप there are so many institutes now that you can send people to और उनको at least suggest कराएं, या आप online classes ले सकते हैं. There are so many places where you can. अब वही जो delivery उस nurse की जो थी, I mean हानिया ने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन वो डिलीवरी वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो ख़त्म हो जाती है. यू नो दैट सीन जो है वो सीन आपका गिर जाता है, बिकॉज आपका जो साथ में जो आपका एक्टर है, बिकॉज आपका भी सीन इम्प्रूव होता है जब आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग एक्टर खड़ा होता है. एक्शन एंड रिएक्शन, दैट्स व्हाट एक्टिंग इज़ अबाउट, राइट? यू आर ओनली स्ट्रॉन्ग इनफ इफ़ यू हैव अ वेरी गुड रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड. Same thing with this. I just wish the doctor some, but Bilal did an excellent performance. I felt कि वो वहाँ थोड़ा सा और भी हानिया के साथ he could have said something, which you know which makes you, if he is in pain, why is he in pain? As a woman, if I'm in love with someone so much, and मैंने एक चीज़ देखी है, लेकिन डाउट हमेशा माइंड में होता है. अब वो डॉक्टर को कह रहा है कि आई एम इन पेन. अब what is that pain? You know, I think अगर थोड़ा सा हानिया के साथ और होता, except for the तू मैं, it would have been very nice, but I thought that was very good. The याद करने वाला सीन, and the thing is that वो अपना काम पूरा कर रहा है, हानिया अपना जो एक्सप्रेशन जब वो अपनी माँ की गोद में रोती है ना, brilliant. You don't feel like there's acting going on, ना? You just don't. वो भी कहती मैं तकलीफ में. Exactly. कहती मैं नहीं बता सकती. मुझे लाइंस भी इतनी अच्छी लगी थी, मैंने कहा such a powerful lines. मतलब sometimes you cannot even explain what you're going through. I have been through. कोई बड़े डायलॉग नहीं थे, वो सिंपल ये बात कहती है, अम्मी बस मैं नहीं समझा सकती मैं किस चीज से गुजर रही हूँ. And I've had those feelings, and that's why I can feel what they are feeling. I have literally felt my heart break, you know, like not because I was heartbroken, but just because I was separated, and I felt it. I have not cried like that on that separation. Same. I told you like off the record, like you know, been through that kind of situation recently. Yeah. So I can like actually. And you can feel their pain. Feel their pain. So for me, it's like feeling so much. कि, oh my God, जो सारा you describe किया कितना accurate है, बिल्कुल ऐसे ही तकलीफ में लोग होते हैं. होती है. आपके और ऐसी चीजें गुजरते हैं, जब इस तरह से रिश्ते खत्म होते हैं और इस तरह से situations होती हैं, तो वो अगला दिन कितना भारी होता है किसी के ऊपर. Exactly. And for mothers and fathers just to say कि ओ छोड़ दो, शादी कर लो, you know, please don't do that, because that's so much more painful than, you know, anything else. So for me, I would give them, just because I didn't enjoy the 19th episode, I don't want to take away numbers from them, because इन्होंने अपनी मुझे लगता है पूरा किया. So I'll go for a 9 and 9 for both of them. Amazing. अच्छा, एक दफ़ा एक हमारी जानने वाली ना फ्रेंड ऑडिशंस ले रही थी, तो मैंने उनसे पूछा काफ़ी साल पहले कि जब आप ऑडिशन करती हैं, हीरोइंस में स्पेशली मुझे इंटरेस्ट था कि आप क्या देखती हैं, तो कहती हैं हम लड़कियों में ये देखते हैं ड्रामे के लिए कि वो मैं देख रही है खूबसूरत, ये गुस्सा, हंसी, रोते हुए खूबसूरत लगे. ये क्या होता है भाई? ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, ना कभी प्लानिंग की कि मैं रोते हुए रुलाना ही है तो रोते हुए खूबसूरत लगे. मतलब ये कहती हूँ कि मैं रोऊं और बहुत ज़्यादा रोऊं और कम रोऊं, खूबसूरत लगूं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे खूबसूरत भी लगना चाहिए. लेकिन द फैक्ट इज़ कि वाकई कुछ एक्ट्रेसेस आप नोट करें रोते हुए कितनी प्यारी लगती हैं. सज्जल, हानिया, ये लोग ब्यूटीफुल व्हेन दे आर क्राइंग. ब्यूटीफुल इन द सेंस कि इनका चेहरा कहीं से ख़राब नहीं होता, ये उसमें भी खूबसूरत. वरना रोते हुए आपका चेहरा खराब, मैं तो बहुत ही बुरी लगती हूँ. अल्लाह माफ़ी, तो कहीं से मैंने फिर रिकॉर्ड किया अपना, मैं कहा हाय कहीं से खूबसूरत भी लग रही, और भी मैंने वेरिएशन दी, खूबसूरत लग रही, मैंने इतनी वेरिएशन दे के रिकॉर्ड किया. किसी में मैं प्यारी नहीं लगी.
मैं खूबसूरत सवाल ही नहीं पैदा होता किसी, मेरे को 10-12 वेरिएशन में नहीं दादा आवाज निकाल, कैसे रोई थी? यार कुछ भी कर लूँ, छोड़ो भी, क्या बेइज्जती कराऊँ, अभी अच्छा ग्लैमर आ रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कभी किसी ड्रामे में रोते हुए तो प्यार ही नहीं लग सकती, ब्यूटी उस वक्त सो जाती है, तो बल्कि ड्रोनी भी लग सकती है, कहीं खराब भी हो जाता है, ये कुछ हो जाता है। खूबसूरत, मैंने कहा ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन शी लुक्स ब्यूटीफुल। सजल का देखें, आंखें और बड़ी प्यारी, कि आपको प्यार भी आता है, इनोसेंट, आप इनोसेंट भी लगते हैं और आपको एक्चुअली हसीन उस वक्त भी हसीन लग रहे होते हैं। और तो ये मुझे हानिया को मुझे रोते हुए लगा, मैंने कहा यार ये इसमें कितनी प्यारी लग रही है। और नादिया ने एक चीज नोट की कि वो जिस कर्व से गुजर रही है उसके फेस पे है, फेस उसके फेस पे, और वो इतना अच्छा लेके चली कि अब ये सीन्स हो सकता है 10 दिन बाद शूट हुए हों हाँ। कि वो अगला दिन आए तो वो तारी करती है अपने पे, मैं हूँ। जब वो उनकी बात खावर उसकी माँ की बात भी सुन रही तो सभी वो उसके मुझे हानिया ज़्यादा सैड सीन्स में बड़ी अच्छी लगती है, बजाय वो जिसका बबली ठीक है, लेकिन आई फील ये गुस्से में और रोते हुए बहुत जबरदस्त एक्टिंग करती है। और आई लव सीन जब उसकी फ्रेंड होती है ना साथ में, वो एक चुटकुला छोटा सा छोड़ती है, लेकिन वो एक रिलीफ मिलता है यार, चलो इसको खुश कर रही है, वो आपको अच्छा फील होता है कि यार ये फ्रेंड होनी चाहिए, फ्रेंड अमेजिंग है। तो इन दो एपिसोड्स में अगर देखा जाए तो एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ हानिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो कह रही है क्या किया तुमने इसके साथ, वो अब कुछ और भी समझ रही है, जो मुझे लग रहा है कि इसको सिर्फ ये नहीं लग रहा कि इनकी आपस में रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट थी, इसको लग रहा है कि इसने इसके साथ और कुछ बुरा किया है, कुछ इतना बुरा किया है कि इसने कामयार की वजह से जहर खाया है। और अब ये यहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी भी आई है, तो नाउ शी हेट्स कामयार मोर। मैं तो स्क्रिप्ट की तारीफें कर रहा था कि इतनी सिचुएशंस इसमें इस वाले स्क्रिप्ट में बाकी की ड्रामे मुझे इतनी नहीं मिल रही जितनी इसमें। तो वो लाइंस देखो ना, उसमें सुनो कि वो ये नहीं कह रही कि क्या हुआ, ये देखो ये वो समझ रही इसी की वजह से आई है, और इसी की वजह से अब वो ऑब्सेस्ड है कि मैं इसका इलाज भी कराऊंगी, इसको सामने रखूंगी, मुझे पता चलना चाहिए इसने एक्चुअली क्या किया था, तो शायद उसके सज़ा भी दिलवाए। फिर उसके बाद एक मुझे उसकी समझ वैसे नहीं आई थी कि जब जाती है पुलिस स्टेशन, इसको बुलाते हैं, तो हाउ डज कामयार नो कि यहाँ अभी हानिया को बुलाएंगे, और वो पुलिस स्टेशन उसके पहले पहुँच जाता है उससे। नहीं वो कामयार को नहीं पता, तो वो क्यों गया? कामयार जब उसको बताती है ना कि ये हुआ, अब उसको भी सच पता करना है, तो उसने कस्टडी ली है उस पेशेंट की कि मैं देखें, मैं क्योंकि उसको तो इतनी अकल ही नहीं है, उसको कहाँ से पता चला कि मैं थाने जाऊँ, उसके देखें, और वो मतलब मुझे जाके ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ही डजंट नो द गर्ल, वो क्यों जाके उसके लिए थाने पहुंच नहीं, तो उसको शॉक तो मिला, शॉक हो कहती वो कितने दिनों से चीज के पीछे कि हुआ क्या है, ये लड़की कौन है, अब उसको लड़की मिल गई है। अब आप अगर मुझे पता चले एक सिचुएशन में, मैं सबसे पहले अच्छा जी ये लड़की थाने जाऊंगा ना, क्योंकि उसी एरिया के थाने में ना, उस अस्पताल में। लेकिन उसने कहा कि जो आपसे सवाल पूछने थे वो अब इसके जवाब ये देंगे। हाँ, क्योंकि उसे दिखाया कि मैं वीडियो में साथ हूं। देखो रिस्की भी है कि खुशी का केस है, लड़का पहुंच गया, मुझसे सवाल जवाब करे सारा, वो तो उसमें आ गया एज अ क्या कहना चाहिए, इस वक्त तो लड़के को अपनी जिंदगी फिक्र नहीं। अपनी दादी को क्या बोला उसने कि आई डोंट केयर, बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। उसने कहा कि ये लड़की मरी है, कुछ भी है, मेरे साथ वीडियो में थी, मैं हूं, मैं ये नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक थाने वालों को वीडियो वगैरह दिखाई है, उससे सिर्फ कस्टडी लेके जब तक वो होश में नहीं आती। लेकिन एज व्हाट, वो तो उसको याद भी नहीं कि ये कौन है, क्या बस कहेगा मैं दोस्त हूं, ये मैं दोस्त हूं, मैं जिम्मेदारी। अगर वो पूछे भी तो कहना कि हां। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सीन था, हमने इस पे बात नहीं की, मुझे भी याद आया। अच्छा, तो इन द हॉस्पिटल सीन आई थॉट बिलाल वाज गुड बट हानिया वाज बेटर। सेम, दोनों का गम दिखाया है, वो वहाँ रो रही है घर में, ये यहाँ रो रहा है। बिलाल अब्बास वाज गुड बट हानिया वाज बेटर इन दोनों एपिसोड्स में, तो आई गिव बिलाल a 9 and this week हानिया gets a 10। सादिया, दोनों को जहाँ जहाँ मौका मिला कमाल का काम किया है, बहुत ही अच्छा सीन था। बात अगेन वही आती है कि जो हमने मुसद्दिक से मैंने एक सवाल किया कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन तक आप लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ पीछे से ना इतनी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे सीन कि वो मज़ा आता, उस सिचुएशन को हम इंजॉय करते। क्या प्यारी लाइन थी, क्या अच्छा बिलाल बोला है, और हानिया का रिएक्शन बहुत अच्छा था उसमें कि और हाथ पकड़ के लेके जाना, बड़ा अच्छा सिचुएशन बनाई आपने। नई सिचुएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट में बहुत सारे नए तरीके से उन्होंने चीज़ों को खोला, लेकिन उन नए तरीकों को खोलने के लिए आपकी राइटिंग मुझे वहाँ वीक लगी थी। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं हानिया की, और जैसे उसने कहा भी नाज़ो ने, तो वो वाकई उस बहुत कमाल का काम इसमें बिल्कुल सही। मैंने भी यही लिखा था कि बिलाल का वो जो एक आंसू गिरना था ना, और जो ठहरा रहा, वो बहुत ही प्यारा था। पर मैंने लिखा पार्टी बहुत बेहतर हो सकती थी, पर बिलाल यू आर टू गुड। ठीक है,
इसी तरह हानिया, तुम्हें जितना काम डायरेक्टर दे रहा है, जितना काम तुम्हें स्क्रिप्ट दे रहा है, तुम कमाल करियो, क्योंकि इतना होल्ड रखना अपने एक्सप्रेशन को, वो बहुत ही कमाल की बात है। वो सीन कितना खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी दोस्तें चढ़ कर रही होती हैं और ये साइड पे खड़े होकर सिर्फ फील कर रही होती है, बाप के बातों पे कोई रिएक्शन नहीं है, फ्लैट आइज के साथ वो यूँ देखती कि ये क्या हुआ है, ये क्या था, पिछला बाप कौन था जिससे मुझसे बात की थी। वो आंखें आपकी सब बोल रही हैं, और वो कितनी अच्छी लाइन अपनी दोस्त से जाके बोल देती है तो मसले कि मतलब अगर एक गया तो दूसरे से शादी करना फ़र्ज़ हो गई क्या, तो क्यों, वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन 19 एपिसोड का जो वाइंड अप था, जहाँ एपिसोड ख़त्म होती है, उसकी दोस्त कहती है कि तुम वो गलती ना दोहराना, ठीक है, तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोस्त का जाना और उसका मुड़ के सिर्फ उसी तरफ देखना, तो वो इतनी खूबसूरत चीज़ें, छोटी छोटी जगहों पे तुम अपने एक्सप्रेशन से खेलती हो और डायरेक्टर भी ज़ाया नहीं करता। तो ये बड़ा एक कमाल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि आपको डायरेक्टर भी बेहतरीन मिले और आर्टिस्ट उससे कमाल मिले। तो मेरे लिए आप दोनों की इन 2 एपिसोड में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में लगता है कि अब आप लोग इतने ग्रूम हो चुके, इतने इस जगह पर आ गए कि कुछ सवाल आपको भी पूछने चाहिए अपने डायरेक्टर से कि भाई उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे रीज़न बताएं, आपने पीछे क्या सीन किया। कुछ सवाल जहाँ हम बहुत नखरा खाने पे कर रहे हैं, हम बहुत नखरा बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ, आपकी बात नहीं कर रही मैं, जनरली लोगों की बात करें कि इतनी प्रॉब्लम्स अगर हम क्रिएट करें तो हमें अपने काम में भी उतना 100% देना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, सवालों से चीज़ें बेहतर होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए मैं एक नंबर काट रही हूँ। हम दोनों मेरे लिए इस वक्त 9 पे 9। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,067, हानिया आमिर के हिस्से में 5,523, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में 7,146, 37% बनते हैं, 3.7 जो कि हाईएस्ट है। और ओएसटी इतना जबरदस्त है, मैंने इसका ना एक डीजे वर्जन देखा, एक लड़की है टैटूज भरे में, पता नहीं किस मुल्क की है, जो वो डीजे कर रही है इस गाने पे, इतना जबरदस्त, उसने बहुत कमाल एक नया सॉन्ग भी आया है जो हानिया के ऊपर, जो फीमेल वर्जन था इस गाने, वो मेरी जिंदगी है तू नहीं था, वो कोई और गाना, वो गाना बहुत अच्छा था। दिस ओएसटी इज ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड, इंडिया में, पाकिस्तान में, स्पॉटिफाई पे। मैं पता ना वो किसी और ही मुल्क की थी, पता नहीं कहाँ की थी, लेकिन उसने डीजे वर्जन बनाया ना इसका, वो सुनना। आपको वो बात बताई वो सदीक ने क्या कि ये जो गाना था मेरी जिंदगी है तू, पता नहीं मुसद्दिक बताना चाहते थे या नहीं, आए तो थे, चले मैं बता देता हूँ, मेरे इल्म में बात है कि ये जो एक्चुअल नुसरत साहब की जो कवाली है ना, ये उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, तो इनको राइट्स नहीं मिले गाने के। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमें मिल जाए, हम इसको इस्तेमाल कर सकें, और जब ड्रामा ऑन एयर होना था उससे कोई 3-4 दिन पहले ही मना हो गया। और फिर ये जो टीम थी सिक्स सिग्मा की, नदीम बेग साहब और ये आसिम और जो म्यूजिशियन है, ये सब लोग बैठे और इन्होंने फिर ये गाना बनाया। बहुत कमाल गाना। लेकिन ये जो मेरी जिंदगी है तू, तो इसके भी तो राइट्स लेने होंगे ना, क्योंकि ये वो तो गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू है ना वो। अब वो तो अब एक लाइन तो बहुत दफा कई गानों में आ जाती है, वो तो नहीं, तूने बिल्कुल ही ट्यून बदल दी, तो इन्होंने एक और मेरी जिंदगी है तू, एक नया आसिम अजहर ने गाया ना, आसिम अजहर ने गाया, बहुत प्यारा है, बहुत वो सही ट्रेंड कर रहा है, लोग दिल से बनाया आसिम ने, पता नहीं क्या बात है। तो जी यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा आज का एपिसोड।